बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन पर, स्लीव पर और ट्राउज़र पर बना सकती हैं और दुपट्टे के कॉर्नर पर बना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ हमें कॉटन या फिर लॉन के फैब्रिक के ऊपर भी इस तरह से कटवर्क करना बताएं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप लॉन और कॉटन के फैब्रिक के ऊपर भी कटवर्क कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको मेजरमेंट बता दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4.5 इंचज़ ली है और इसकी जो लेंथ है वो हम स्लीव के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सबसे पहले कागज़ लिया है। बेसिकली कागज़ हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रा करने के लिए लिया है। तो यहाँ पर 4x4 इंचज़ का मैंने एक पेपर लिया है। इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसकी शेप ड्रा कर लेनी है। तो ये मेरे पास एक फ्लावर की शेप आ गई है। अब दरमियान में हमने एक राउंड सा निशान लगा लेना है, राउंड सा इसके ऊपर भी ड्रा कर लेना है। अब जो पैटर्न हमने तैयार किया है उसी पैटर्न को हमने स्लीव की बैक साइड पर, यानी कि जहाँ पर हमने बुकरम को अटैच किया हुआ है उसके ऊपर रख कर हमने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो ये पहले मैंने सेंटर में एक फ्लावर ड्रा किया है। अब यहाँ पर मैं पहले दरमियान में से इस तरह से कट कर लूँगी राउंड शेप में, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि दरमियान में मैंने जो ड्रा किया है वो कितना है। तो फिर ऐसे ही फ्लावर को मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी और इस तरह से पेंसिल की मदद से इसको ड्रा कर लूँगी। एक फ्लावर ड्रा करने के बाद दरमियान में से हमने गैप छोड़ा है 2.5 इंचज़ का। आप चाहें तो 2 इंच का भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा फ्लावर ड्रा कर लिया है। ये देखें, दूसरा फ्लावर ड्रा करने के बाद हमने तीसरा भी उसी साइज़ के मुताबिक ड्रा कर लेना है और दरमियान में हमने इस तरह से एक शेप दे दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कट वर्क की शेप दे सकती हैं। आप जिग जैग में दे सकती हैं, आप वैसे ही राउंड शेप में भी इस तरह से ड्रा कर सकती हैं। अब जिसकी मदद से हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो ये बाज़ार से आपको इस तरह का जो थ्रेड है वो मिल जाएगा और ये बहुत खूबसूरत और सफाई के साथ तैयार किया होता है। तो इसमें क्या होता है कि धागे के राउंड में उन्होंने जो गोटा होता है वो उसको फिक्स किया होता है। बड़ा अच्छा सा ये मिल जाता है आपको बना बनाया बाज़ार से। तो ये जब हमने फिरकी में बॉबन में इसको भरना है तो हमने इसकी जो पेच है उसका थोड़ा सा लूज़ कर देना है। तो मशीन के साथ ही इस तरह का टूल हमें मिल जाता है, तो वो हमने थोड़ा सा उसको मशीन के पुर्जे को थोड़ा सा लूज़ कर देना है और फिर इस तरह से हमने जो उल्टी साइड है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। जिस कलर का हमारा नीचे वाला थ्रेड है उसी कलर का हमारा ऊपर वाला थ्रेड होना चाहिए, गोल्डन कलर का। तो इस तरह से ये देखिए जो पैटर्न हमने ड्रा किया है वहाँ से हमने ऊपर ऊपर से सिलाइयाँ लगाती जाना है। यहाँ पर स्टार्ट में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, ताकि आगे आपसे भी वो मिस्टेक ना हो। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मुझसे कहाँ से मिस्टेक हुई थी। लेकिन शुक्र है मैंने वहाँ से उसको कवर कर लिया था। और आपको भी मैं बताऊंगी कि अगर कहीं से कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर मसले का हल होता है। तो जो लाइन हमने ड्रा की थी बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर से हमने 3 दफ़ा सिलाई लगाई है, यानी कि हमने एक फ्लावर के ऊपर 3 दफ़ा सिलाई लगाई है। इससे क्या होगा कि बड़ी अच्छी सी ये देखिए हमारे पास एक फ्लावर शेप में आ गया है। अब जो दरमियान में है इसके ऊपर हमने इस तरह से पहले एक लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद फिर इस तरह से दूसरी लाइन ड्रा कर लेनी है और उसके ऊपर से भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है 1 बाय 1 और बॉक्सेस से बना देने हैं। इसमें बाद में फिर हम कोई पर्ल्स वगैरह अटैच करेंगे। ये देखें, पहले एक साइड पे लाइनें लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पर इसी तरीके से लगा रही हूँ और दरमियान वाला जब पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर जो साइड पर हमने लाइन ड्रा की है उसके ऊपर हमने फिर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इससे हमारे फ्लावर में और मज़ीद सफाई आ जाएगी और ख़ूबसूरती के साथ हमारा फ्लावर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, दूसरा फ्लावर भी हमने इसी तरीके से बिल्कुल तैयार कर लेना है। पहले दरमियान में जो हमने इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है उसको भी इसी तरीके से हमने ऊपर से सिलाइयाँ लगा देनी है और इस पर हमने 2 दफ़ा सिलाई लगानी है। 2 दफ़ा सिलाई लगाने से ये है कि बड़ी अच्छी सी खूबसूरती और सफाई आ जाती है। वैसे तो सिंगल सिलाई भी ठीक है, लेकिन अगर डबल हो जाएगी तो उससे मज़ीद इजाफा हो जाता है सफाई में। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से शेप आ गई है। अब दूसरा फ्लावर भी हम सेम तरीके से इस तरह से 3 दफ़ा सिलाइयाँ लगा कर तैयार कर लेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकती हैं और वहाँ पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो करें ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें अगर आपको किसी तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने जो लाइन ड्रा की है बिल्कुल उसी को फॉलो करते करते हमने डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तो ये देखें तीनों फ्लावर्स मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब ये देखें यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने दरमियान में इसको कनेक्ट नहीं किया था उसके साथ। तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो यहाँ पर सिलाइयाँ लगाई ही नहीं हैं। तो ये है कि हम बाद में भी इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो जब आप ये डिज़ाइन तैयार करें। तो इस तरह से हमने इसको 3 दफ़ा सिलाई लगा कर उसको दोबारा से अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखें मैं इसी तरह से इसको जॉइन कर रही हूँ, बिल्कुल भी धागा नज़र नहीं आ रहा था, बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया था। लेकिन ये है कि स्टार्ट में ये मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्यों इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये देखें तीनों फ्लावर्स मैंने इसी तरीके से तैयार करने के बाद इसको मैंने दरमियान में से कट करना है। ये देखिए अगर हम इसको इस तरह से ना जोड़ते ये कट करने के बाद फिर सही नहीं रहता या फिर वो जॉइन नहीं होता, दरमियान वाला पोर्शन तो निकल जाना था। तो इस वजह से फिर मुझे ये सिलाइयाँ लगानी पड़ी। तो यहाँ पर ये देखिए इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। अभी यहाँ पर आपको ये रफ़ लग रहा होगा लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे नीट करेंगे इसके एजेस को ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आराम आराम से पहले हमने दरमियान वाले पोर्शन को इस तरह से निकाल लेना है सीज़र की मदद से ताकि कोई इसका थ्रेड वगैरह ना कट हो जाए। अब ये देखें तीनों पीसीज मैंने इसी तरीके से ये देखें नीट कर लिए हैं। इसमें से मैंने फैब्रिक जो है वो निकाल लिया है। अब साइड्स पे से इसके ये देखें इस तरह से हमने कट करना है। इस यहाँ से भी हमने इसका कट वर्क करना है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हुए आपने सीज़र की मदद से इसको अच्छे से कट कर लेना है। आराम आराम से हमने सारा जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो इस तरह से डिज़ाइन को फॉलो करते हुए कट कर देना है। कैंची जो है वो आपने आराम आराम से चलानी है ताकि कोई भी थ्रेड जो है वो कट ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें जो भी पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए मैं आराम आराम से कट कर रही हूँ। ये देखिए सारा पैटर्न जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देखें सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमने इसको नीट कैसे करना है, यहाँ पर आप किसी लाइटर की मदद से भी नीट कर सकती हैं। तो लाइटर मेरा यहाँ पर भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं फिर एक मेरे पास कैंडल पड़ी हुई थी तो उसकी मदद से फिर मैंने जितने भी एजेस थे वो सारे इसके अच्छे से सेट कर लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि सारा कुछ मेरे साथ आज की वीडियो में ही होना था। तो इस तरह से कोई बात नहीं, हमने फिर भी इसका जुगाड़ कर लिया। तो मोमबत्ती मेरे पास पड़ी हुई थी तो उसकी मदद से मैंने इस तरह से जितने भी एजेस थे उसके नीट कर लिया। आपके पास मोमबत्ती पड़ी हो या अगरबत्ती पड़ी हो या फिर आपके पास मॉर्टिन पड़ा हो, आप किसी भी चीज़ की मदद से बिला झिझक जो है वो इस तरह किनारों को नीट कर सकती हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि हमने किनारों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, हमने उसको नीट करना है। अगर मैं चाहती तो मैं एडिटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप कर सकती थी, इसमें से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बताऊं ताकि वो चीज़ें आपके साथ ना हो। तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और अच्छा सीखना चाहिए। तो ये देखें अगर मुझसे मिस्टेक हुई है तो मैंने उसको रिकवर भी किया है। तो आप भी कर सकती हैं, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो टेंशन नहीं लेनी, आपने उसका हल निकालना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से कोई भी ऑर्गेन्जा लेके या फिर कोई भी नेट लेके नीचे रखकर ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाकर इसको मज़ीद पक्का कर सकती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि ये डिज़ाइन जो है वो कितनी देर तक रहेगा तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे ऑर्गेन्जा लगाकर इसको अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेंगी तो यकीन करें जितना मर्ज़ी इसको वॉश करें, जितना मर्ज़ी इसको आप पहने ख़राब नहीं होगा। ऑर्गेन्जा लगाने से इसमें मज़ीद ग्रिप आ जाती है। तो आप नीचे ऑर्गेन्जा लगा के उसकी साइड पर सिलाइयाँ लगा सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पिंक कलर में ऑर्गेन्जा नहीं था, वरना मैं
मैं ज़रूर लगाती। और इसके दरमियान में हमने पर्ल्स अटैच किए हैं और ये देखिए डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन के दोनों कॉर्नर पर राउंड शेप में बना सकती हैं, ट्राउज़र पर बना सकती हैं और स्लीव पर बना हुआ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़